हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब इससे पहले कि मैं आज की वीडियो के टॉपिक के बारे में बात करना स्टार्ट करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू गाइस, मतलब ये अप्रिशिएट करने के लिए कि जो मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ा व्लॉगिंग करना स्टार्ट किया वापस, कई लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। सो मैंने सोचा अब स्टार्टिंग में थोड़ा व्लॉगिंग वाला पार्ट डालूंगा। सो मुझे आप लोगों से एक हेल्प चाहिए था। मैं अभी अपने लैपटॉप में कुछ प्रोडक्ट्स फाइनल कर रहा था। आई जस्ट वॉन्ट योर हेल्प, आप मुझे कुछ सजेस्ट करना। तो गाइस सबसे पहला मुझे जो कन्फ्यूजन हो रहा है वो है कि मैं अपना नेक्स्ट स्मार्टफोन प्लान कर रहा था, तो क्या मुझे S20 प्लस लेना चाहिए या iPhone 11, बिकॉज ये दो फ़ोन्स ऐसे हैं जो मुझे मैंने शॉर्ट लिस्ट करे हैं। कहीं ना कहीं आईफोन में ट्राई करना चाह रहा हूँ बिकॉज आई हैवंट ट्राइड इट येट, बट अगेन बीइंग अ सैमसंग यूज़र फ्रॉम लाइक, जैसे मैं कैनन यूज़र हूँ बहुत लॉयल, वैसे ही मैं सैमसंग यूज़र भी हूँ। सो आई एम नॉट श्योर कौन सा पिक करना चाहिए। और एक और चीज़, मैं RGB कीबोर्ड शॉर्ट लिस्ट कर रहा था बिकॉज ये लैपटॉप को जब मैं यूज़ करता हूँ सो आई एम प्लानिंग कि मैं इसको हाइट पे रखूँ। बाय द वे दैट इज़ एपर्चर लाइट, बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं बहुत जल्दी वीडियो करूँगा। एनीवेज तो मेरा प्लान है कि इस लैपटॉप को मुझे ऊपर रखना है बिकॉज डिस्प्ले मुझे ऊपर चाहिए, बट दिस कीबोर्ड इज़ वे टू, मतलब हाइट बढ़ जाता है। तो आई एम प्लानिंग टू गेट अ RGB कीबोर्ड। तो एक ही सर्कल का मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और दूसरा लॉजिटेक का है, तो आप लोग कमेंट करके सजेस्ट करना यार कौन सा लेना चाहिए। सो गाइस देखो, सीधी सीधी बात है, मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस इज़ ग्रेटर देन मेरिट। मेरिट का मतलब है डिग्री या जो भी आप सर्टिफिकेट के लिए फ़ोटोग्राफी कर रहे हो या डिप्लोमा के लिए, एक्सपीरियंस हमेशा ज़्यादा रहेगा एक डिग्री से। बहुत सिंपल सा हिसाब किताब है। अगर आप कल को किसी के पास भी जाते हो शूट के लिए या आप क्लाइंट के पास जाते हो, वो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि आप मुझे अपनी डिग्री दिखाओ या सर्टिफिकेट दिखाओ। वो सबसे पहले ये पूछेंगे कि आपका पोर्टफोलियो क्या है एंड आपने क्या काम करा है। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि मेरिट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट जितना इम्पॉर्टेंट है एक्सपीरियंस। तो एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आप ये सोच के फोटोग्राफी कोर्स या सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स करना चाह रहे हो कि आप अपने घर वालों को दिखा सकते हो कि हाँ, मैं जो फोटोग्राफी सीख रहा हूँ उसका मुझे डिप्लोमा या सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, तो कल को उन्हें ये ना लगे कि ये जस्ट ऐसे ही किसी भी लाइन में घुस रहा है। बिकॉज ऑनेस्टली फोटोग्राफी एक ऐसा करियर या पाथ है जहाँ पे ऑनेस्टली बहुत के लोगों के पेरेंट्स कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो वो एक पर्सपेक्टिव मुझे समझ आता है, बट अगर आप इस हिसाब से सोच रहे हो कि एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा लेने से आपको काम बहुत मिलेगा, वो BBA MBA मतलब और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा काम आती हैं डिग्री, फोटोग्राफी में मुझे लगता है उतना काम नहीं आता। मैं अगर जॉब्स की बात करूं फोटोग्राफी में, अब जैसे MBA में क्या होता है कि आप जब जॉब अप्लाई करने चाहते हो आप अपने डॉक्यूमेंट्स देते हो, तो वो डॉक्यूमेंट्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय योर पोर्टफोलियो। तो अगर आप कल को कहीं जॉब के लिए भी जाते हो या आप खुद फ्रीलांसिंग कर रहे हो, आपका पोर्टफोलियो ही आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपको उस हिसाब से अपना अप्रोच रखना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है जहां आप डिग्री या कुछ इंस्टीट्यूट में ना जाओ, आप खुद सीखो। तो वहाँ पे मेरा अप्रोच पहला रहेगा कि अगर हो सके तो आप किसी फोटोग्राफर को असिस्ट करो जिसका आपको लगता है कि काम बहुत अच्छा है, आप इजीली अप्रोच कर सकते हो, तो वो एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है, आप किसी को असिस्ट करो। ये चीज़ है, इजीली लोग नहीं मानेंगे, बट अगर मैं आपकी जगह होऊंगा, मैं एक या दो लोगों को अप्रोच नहीं करूंगा, मैं कम से कम 10-15 फोटोग्राफर्स को करूंगा, जिनमें से शायद चांसेस हैं कि एक हाँ मुझे बोल सकता है। तो वो अप्रोच लेके चलो। सेकंड अप्रोच हो सकता है आप खुद से प्रैक्टिकली करो। बिकॉज देखो, आज को अगर आप चाहे मेरी या किसी की भी वीडियोस देखो, आप घर बैठ के बुक्स पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो या वीडियोस देख रहे हो, आपको एक थ्योरी का नॉलेज मिल रहा है, उसको जब तक आप प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा। मैं अभी आपको बता दूं कि पैनिंग फ़ोटो लेने के लिए 1/30th ऑफ अ सेकेंड डाल लो। अब अभी जाओगे शूट करने 1/30th ऑफ अ सेकेंड पे, आप पैनिंग करोगे, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, आप शॉट नहीं निकाल पाओगे, बिकॉज ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी। तो वो चीज़ें आपको मतलब कॉलेजेस में भी सिखाई जाती हैं, बिकॉज वहाँ डेडिकेटेडली आप फोटोग्राफी सीखते हो। तो अगर मैं अब आता हूँ बेनिफिट्स पे, जहाँ आप डिग्री या इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हो एक कॉलेज का, सबसे बड़ा बेनिफिट यही आता है, आपको जो भी सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, दैट इज़ ऑल रिलेटेड टू फोटोग्राफी। तो आपको ये सब जानने को मिलता है कि थ्योरी क्या है, एंड एट द सेम टाइम आपको मे बी टास्क दिए जाते हैं, असाइनमेंट दिए जाते हैं जो शायद आप खुद से ना कर पाओ। तो वो आपको एक पुश अगर चाहिए तो मे बी वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं कोर्सेज, डिग्री, डिप्लोमा। बट अगेन मेरा पॉइंट वही है, आप इसलिए मत जाना कि आपको डिग्री मिलेगी और आप ये सोच रहे हो कि जैसे ही मुझे डिग्री या सर्टिफिकेट मिला मुझे जॉब्स की लाइन लग जाएगी। सिचुएशन वही आएगा, आपको पोर्टफोलियो तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब सेकेंड बेनिफिट की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखना जब भी आप कोई एक इंस्टीट्यूट या जहाँ से भी आप सीख रहे हो,
इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आप फिज़िकली कहीं से कोर्स करते हो, क्योंकि आप फ़ोटोग्राफ़ी जब सीख रहे हो, मैंने बोला था प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ तो आप स्ट्रीट या ट्रैवल कर रहे हो, ऑब्वियसली वो बाहर जाके होगा, बट अगर आप फैशन कर रहे हो, लाइटिंग की अंडरस्टैंडिंग एंड पोर्ट्रेट्स, ये सारी चीज़ों में इंडोर आप शूट करते हो। और वहाँ पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर से मेरा मतलब है प्रॉपर लाइटिंग इक्विपमेंट्स, मॉडिफायर्स, कैमरास, लेंसेज, जो आपके पास शायद नहीं होगा बट वो इंस्टीट्यूट के पास होना चाहिए, सो दैट आपको एक्सपोजर मिल सके उन चीज़ों से एंड आप सीख सको। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूर देखना, अब पहले अप्लाई करने से पहले वो चीज़ देखना। दूसरी चीज़, फैकल्टी का बैकग्राउंड चेक करना मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। कल को अगर मतलब मैं आपकी सिचुएशन में होऊंगा और मुझे अभी फ़ोटोग्राफी कोर्स करना है, मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि उस इंस्टीट्यूट का कितना नाम है, क्या है, कितना मार्केटिंग हो रहा है और ये सारी चीज़ें। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट होगा कि जो मुझे सिखा रहा है या जो फैकल्टी हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी नॉलेज कैसी है। और आजकल सोशल मीडिया पे हर कोई प्रेजेंट होता है, आपको पता लग जाएगा, या आप उनका काम देख सकते हो, यू विल गेट टू नो दैट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप किसी से फोटोग्राफी सीख रहे हो तो उनको खुद उतना नॉलेज हो और उनका काम उतना हो जिससे आप रिलेट कर सको, क्योंकि सिर्फ थ्योरी से भी नहीं होगा, तो सिर्फ प्रैक्टिकल से भी नहीं होगा, आपको एक बैलेंस चाहिए होगा। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टॉक टू दी पास आउट स्टूडेंट्स, मतलब जो उस इंस्टीट्यूट से या उन फोटोग्राफर या फैकल्टी से जो सीख के निकले हैं। बिकॉज आज के टाइम में आप इजीली देख सकते हो, अगर आप इंस्टीट्यूट का सर्च करोगे लिंक्डइन पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे बहुत जगह आपको दिख जाते हैं लोग, तो आप उनसे बात करो, आप उनका एक्सपीरियंस जान सकते हो। या बेस्ट पार्ट है, आप जब वो इंस्टीट्यूट या कुछ विजिट करते हो वहाँ पे आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे, आप उनसे बात करो, उनके एक्सपीरियंस पूछ सकते हो कि कैसा लग रहा है उन्हें, क्या माइनस पॉइंट्स हैं, क्या प्लस पॉइंट्स हैं, और अगर प्लस पॉइंट्स हैं तो वो आप उससे रिलेट कर पा रहे हो नहीं। और अगर आपको अच्छा लगता है, ऑलवेज यू कैन एनरोल फॉर दैट इंस्टीट्यूट या कोर्स। तो अगेन ये प्लस पॉइंट्स थे। माइनस पॉइंट मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, मुझे बस एक चीज़ लगती है कि देखो, इसको देखने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि अगर आप खुद से, मे बी आप पहले खुद से ट्राई करो 2-3 महीने, अगर आपको लग रहा है कि आपको वो पुश नहीं मिल रहा या आपको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा, आप एकदम क्लूलेस हो, उस टाइम पे आपको एक इंस्टीट्यूट या कोई ऐसा फोटोग्राफर जो आपको सिखा रहा है वो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। बट एट द सेम टाइम अगर आपको लग रहा है आप खुद से कर पा रहे हो, आप किसी को असिस्ट कर रहे हो, दैन आई डोंट थिंक आपको ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा माइनस पॉइंट कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में जा रहे हो जहाँ पे आप 1, 2, 3 या 5 लाख दे रहे हो एक कोर्स के लिए, आई स्टिल बिलीव, ये मेरा परसेप्शन है, सबका अलग हो सकता है, कि मैं वो पैसा शायद अपने गियर्स पे लगा सकता हूँ। बट अगेन, कैमरा या लेंस आप बाद में भी ले सकते हो, नॉलेज में पैसा लगाना इज़ अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। बट बी केयरफुल, अगर आप पैसा लगा रहे हो तो ऐसा ना हो कि आप 1 साल के कोर्स में पैसा लगा दो या 2 साल के, और आप 2-3 महीने बाद आपको लगे कि ये मेरे यूज़ का नहीं है। तो रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। अनदर टेक कुड बी, मतलब मैं आज के टाइम में अगर, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज हैं, मैं मे बी कहीं से बेसिक सीख के गियर्स में पैसा लगा के एंड देन आई कैन एक्सप्लोर दैट। बट ये दोनों अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, आपको जो सही लगे आप उस हिसाब से देख सकते हो। अब एंड में मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करता हूँ, वो है इन्वेस्टिंग इन कैमरा गियर्स वर्सेस इन्वेस्टिंग इन नॉलेज। देखो, मेरा ये मानना है, मतलब अगर आज के टाइम में नोइंग, मतलब जितना मुझे नॉलेज है, 2 चीज़ें सजेस्ट करूँगा। पहला मेरा व्यू ये है कि आप नॉलेज में पैसा लगाओ, बिकॉज फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, मेरे पास ये ऑप्शन है, या तो मैं मतलब सीखने में पैसा लगा दूं या मैं सीधा अपने कैमरा और लेंसेज में पैसा लगा दूं। अगर मैं नॉलेज में पैसा लगाता हूं तो वो मेरा पैसा मल्टीप्लाई होने के चांसेस हो सकते हैं, बिकॉज जब तक आपका थ्योरी क्लियर नहीं होगा, आप उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। चाहे आपके पास 10 लाख का भी कैमरा हो, आप ज़रूरी नहीं है महंगे कैमरे और लेंसेज से आप अच्छी फ़ोटोज़ निकाल पाओ। वो क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, बट अच्छा विजन, अच्छी नॉलेज, कब क्या शटर स्पीड, एपर्चर, ISO लगाना है, या कॉम्पोजिशन यूज़ करना है, लाइटिंग कैसे यूज़ करना है, वो अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप महंगा कैमरा लेके कुछ अमेजिंग इमेजेस नहीं निकाल पाओगे। हाँ, मे बी आप खुद से प्रैक्टिस करके आप एक चीज़ सीख जाओगे, बट मेरा यही मानना है आप नॉलेज में पैसा लगाओ। फिर चाहे वो एक बेसिक कोर्स हो, वर्कशॉप्स हो, किसी के साथ आप ट्रैवल करके सीख रहे हो, ज़रूरी नहीं है डिप्लोमा या सर्टिफिकेट करके ही आप सीखोगे। अगर आपके पास शुरू से ही माइंड में क्लियर है कि मुझे ट्रैवल में जाना है, स्ट्रीट में, पोर्ट्रेट में, फैशन में, फूड में, तो आप उस पर्टिकुलर नीश के मे बी किसी टीचर या फैकल्टी या मेंटर से
मिल के आप उनके साथ कोर्स कर सकते हो, उनके साथ सीख सकते हो, असिस्ट कर सकते हो। वो एक चीज़ है जहाँ आप नॉलेज में पैसा लगा रहे हो। सेकेंड अप्रोच है, फॉर एग्जांपल आप अभी स्टार्ट कर रहे हो और आपने एकदम से महंगा कैमरा और लेंस ले लिया एंड आप ऑनेस्टली आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बिकॉज अगर आपको इतना नॉलेज नहीं है, आप सोच रहे हो कि यार मैंने इतना महंगा कैमरा लेंस भी ले लिया, मेरे से फिर भी अच्छी इमेजेस नहीं हो रही, तो ऐसा क्यों हो रहा है, और आप शायद उस चक्कर में क्लिक करना कम कर दोगे। तो इसीलिए बेटर है कि आप पहले नॉलेज प्रॉपर ले लो, चाहे आप एक बेसिक कैमरा और लेंस से ही क्यों ना शुरू करो, बट अपग्रेड आप तब करो या आप महंगा कैमरा लेंस तब लो जब आपको बेसिक नॉलेज है। अब बेसिक नॉलेज लेने का एक अप्रोच मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा अप्रोच जो बहुत स्मार्ट अप्रोच है, और मैं अभी भी आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा, ट्राई करो पहले 2-3 महीने कि आप यूट्यूब पे वीडियोस पूरा छान लो A to Z। सुबह से शाम बैठ के आप वीडियोस देखो, ब्लॉग्स पढ़ो, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स हैं, वेबसाइट्स हैं, एंड उन चीज़ों को आप डेली एटलीस्ट वीकली बेसिस पे प्रैक्टिस करो। अगर आपको लगता है कि आप बेसिक सीख पा रहे हो एंड आपको अच्छा नॉलेज मिल रहा है, सो व्हाई नॉट इन्वेस्ट योर मनी इन गियर्स एंड आप, और ताकि उसको बेटर कर सको एंड आप असाइनमेंट्स लेके फिर आप कर सको शूट एंड यू कैन मल्टीप्लाई योर मनी जो आपने कैमरा और लेंस में इन्वेस्ट करा है। सो ये मेरे व्यूज़ हैं, मैंने दोनों मतलब अप्रोच आपको बता दिए। इट इज़ अप टू यू गाइस, आप कैसे लेना चाह रहे हो। मुझे कमेंट करके आप अपने व्यूज़ बताओ, आपको क्या लगता है कि क्या अप्रोच सही है, क्या आपको डिग्री या डिप्लोमा की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट है, या आप सीधा ये सोच रहे हो कि मुझे बेसिक्स तो आते हैं तो क्यों ना मैं कैमरा में इन्वेस्ट करके पेड असाइनमेंट्स लेके शूट करना स्टार्ट हो जाऊँ। तो दैट इज़ इट, कमेंट एंड लेट मी नो। हम मिलते हैं आगे इसी तरह इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।